दोस्तों, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 की शुरुआत एक ऐसे तूफान से होने वाली है जो पूरे वेस्टेरोस को हिलाकर रख देगा। जॉर्ज आर मार्टिन की इस अनोखी दुनिया में एक तरफ जेस और बेला अपनी जान हथेली पर लेकर वॉर ऑफ द गलेट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी मां द ब्लैक क्वीन रेनिरा टारगेरियन अपने ही कमरे में लाचार और अकेली बैठी हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब एक बहुत ही खूंखार और भयानक ड्रैगन एक ऐसी लड़की के सामने आता है जिसे सबने कमजोर समझा था। आज बात करेंगे इसी रोशनी और राख की कहानी की। कहानी शुरू होती है ड्रैगन स्टोन से। क्वीन रेनिरा अपने कमरे में अपनी दासी के साथ बंद हैं। वो खुद को बहुत अकेला और लाचार महसूस कर रही हैं। उन्हें पहले से पता था कि उनके काउंसिल के मर्द उनकी बात की इज्जत नहीं करते, लेकिन सबसे गहरा झटका उन्हें तब लगा जब उनके खुद के बेटे जेस ने उनकी मर्जी के खिलाफ कदम उठाया। अपने ही खून का ये बुरा बर्ताव रेनिरा को अंदर से तोड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, असली हैरानी तो तब होती है जब हम रेना टारगेरियन को देखते हैं, जिसके पास कोई ड्रैगन नहीं था। उसे आखिरकार शीप स्टीलर मिल चुका है। यह कोई आम ड्रैगन नहीं है, यह एक बहुत ही डरावना और बिल्कुल काले रंग का वाइल्ड जंगली ड्रैगन है। शीप स्टीलर रेना को उठाकर एक बहुत बड़े पहाड़ पर ले जाकर छोड़ देता है। रेना बहुत डर जाती हैं। उन्हें लगता है कि यह उनकी आखिरी रात है। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, इस मौत के हालात में भी रेना हिम्मत नहीं हारती। वो इस भयानक ड्रैगन के सामने एक पुराना वेलेरियन गाना गाने लगती हैं। और कमाल देखिए, वो ड्रैगन शांत हो जाता है और वहां से चला जाता है। यही नहीं, कुछ देर बाद शीप स्टीलर आसपास से कुछ भेड़ें चुरा कर लाता है और रेना के आगे रख देता है। मौत के साए में शुरू हुई ये दोस्ती सच में बहुत सुंदर थी। और फिर रेना उसे अपने साथ ड्रैगनस्टोन ले आती हैं, जहां से शुरू होता है असली महायुद्ध, गलेट वॉर, जो कि इमोन की सोची समझी चाल है। वहां समंदर में वॉर ऑफ द गलेट शुरू हो चुका है। यहाँ ड्रिफ्टमार्क के सी स्नैक कॉर्लिस वेलेरियन के ऊपर बहुत ही सोच समझकर हमला किया गया है। असल में किंग्स लैंडिंग की घेराबंदी ब्लॉकेड की वजह से वहां की जनता भूखी मर रही थी और अंदर से पूरे एम्पायर की कमर टूट रही थी। इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए वन आइड प्रिंस इमोन ने एक बहुत बड़ा दांव खेला। उसने लैनिस्टर्स को ट्रायर्की के साथ समझौता करने के लिए भेजा। याद रखिए, ट्रायर्की कोई 7 किंगडम्स का हिस्सा नहीं है, वो समंदरी लुटेरे पायरेट्स हैं। इमोन ने उन लुटेरों का साथ लिया ताकि सी स्नैक को खत्म किया जा सके। लेकिन दोस्तों, जैसा हम सोचते हैं, इस दुनिया में वैसा कभी नहीं होता। ट्रायर्की के लुटेरे जैसे ही सी स्नैक को देखते हैं, वो अपनी बाकी की लड़ाई छोड़कर अंधाधुंध उसके पीछे भागते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सब लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन यानी सी स्नैक की एक सोची समझी चाल थी। क्योंकि लुटेरों की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए उन्हें समंदर के बीच खींच के लाना जरूरी था। और तभी होता है असली धमाका। ये है वॉर ऑफ द गलेट, जहां ड्रैगन की आग का सामना समंदर के पानी और नमक से होने वाला है। सही समय पर बादलों को चीरते हुए बेला और जेस अपने ड्रैगन्स के साथ वहां पहुंच जाते हैं। सी स्नैक और उनकी नाजायज औलाद जब आसमान में उन्हें देखते हैं, तो उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है। वो खुश हो जाते हैं क्योंकि अब अगर वो लुटेरों को समंदर के बीच ले जाएंगे, तो ऊपर से उनके साथियों की रक्षा ये खूंखार ड्रैगन्स करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये हाउस ऑफ द ड्रैगन है। यहाँ जो हम सोचते हैं, वो कभी नहीं होता। क्या जेस और बेला इस युद्ध से जिंदा बच निकलेंगे? क्या रेनिरा का गुस्सा इस युद्ध का रुख बदल देगा? आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों, हाउस ऑफ द ड्रैगन के इस एपिसोड में होश उड़ाने वाला बवाल देखने को मिला है। कहानी में एक नया, बेहद बड़ा और खूंखार ड्रैगन सामने आया है, शीप स्टीलर। और यह ड्रैगन मिला है राना को, जो बेला की बहन है। रेना इस शक्तिशाली ड्रैगन को लेकर ड्रैगन स्टोन की तरफ निकल चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हमारी ड्रैगन क्वीन रेनाइरा अभी भी सदमे में अपने कमरे में बंद है। किंग्स लैंडिंग का हाई ड्रामा। इधर एलिसेंट हाईटावर किंग्स लैंडिंग पहुंच चुकी है, पर यहाँ की हवा अब बदली सी है। एलिसेंट अब इस खूनी खेल को खत्म करना चाहती है।
वह चाहती है कि अपने बड़े बेटे एगोन को आयरन थ्रोन से हटाकर सब कुछ रैनिरा को सौंप दे ताकि सबके बचे खुचे परिवार की जान बच सके। तभी एलिसेंट को खबर मिलती है कि राजा ने उसे मिलने बुलाया है। वही एगोन जो पिछली लड़ाई में ड्रैगन फायर से बुरी तरह जल चुका था। एलिसेंट को यकीन नहीं होता कि उसका जला हुआ बेटा उसे थ्रोन रूम में बुला रहा है। पर जब वह वहां जाती है तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शॉकिंग ट्विस्ट और आमना सामना। थ्रोन रूम में एगोन नहीं बल्कि उसका छोटा बेटा इमोंड बैठा है। एलिसेंट हैरानी और डर से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और एगोन कहाँ है? तभी इमोंड ठंडी और बेरहम आवाज में कहता है, वह भाग गया उस लंगड़े लारी स्ट्रॉन्ग के साथ। एलिसेंट समझ जाती है कि अब बाजी पलट चुकी है। इमोंड जो अब आयरन थ्रोन का नया वारिस प्रिंस रीजेंट बन बैठा है, अपनी माँ से पूछता है, आप कहाँ थी? काफी दिनों से दिखी नहीं। पर एलिसेंट बात को घुमाते हुए कहती है, मेरी सलाह की जरूरत अब किसे है? इसलिए मैं किंग्सवुड में थी और वहां से चली जाती है। एलिसेंट का सीक्रेट मास्टर प्लान। एलिसेंट समझ चुकी है कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। वह तुरंत अपने भाई और क्रिस्टन कोल को एक पत्र लिखती है जिसमें वह उन्हें हैरेनहॉल पर हमला करने से साफ मना करती है और उन्हें एमोंड और वेघार वगैरह का इंतजार करने को कहती है। लेकिन इसके पीछे एलिसेंट की एक चाल है। असल में एलिसेंट ने रैनिरा से वादा किया था कि वह एमोंड और वेघार को हैरेनहॉल भेज देगी ताकि रैनिरा आसानी से किंग्स लैंडिंग पर कब्जा कर सके। और वहां हैरेनहॉल में रैनिरा के भेजे हुए 3 नए ड्रैगन राइडर्स पहले से ही घात लगाए बैठे हैं जो वेघार को मारने के लिए उत्सुक हैं। इसके बाद एलिसेंट एमोंड के पास जाती है और एक ममता भरी झूठी आवाज में कहती है, एगोन को राजा बनाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। पर शायद मैं गलत थी। तुम ही आयरन थ्रोन के असली लायक थे। पर एगोन मेरा पहला बेटा था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। रैनिरा के पास 3 नए शक्तिशाली ड्रैगन आ गए हैं। मैं तुम्हें इस मौत के कुएं में नहीं भेजना चाहती, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। एमोंड अपनी माँ की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है, मैं उस नकली रानी या उसके नए ड्रैगन से नहीं डरता। तभी एलिसेंट उसे पट्टी पढ़ाते हुए कहती है, हैरेनहॉल एक शक्तिशाली किला है जो पहले भी ड्रैगन फायर झेल चुका है। तुम वहां जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अपनी माँ का ये बदला हुआ रूप और ममता देखकर एमोंड आगे बढ़ता है और अपनी माँ को किस चूम लेता है। एलिसेंट बिल्कुल आश्चर्य शौक से भर जाती है क्योंकि वह समझ जाती है कि उसका बेटा अब उसके काबू से बाहर है। तो दोस्तों, ये है हमारे प्रिय राइटर मिस्टर जॉर्ज आर मार्टिन की दिमाग घुमा देने वाली दुनिया। कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें क्योंकि आगे की कहानी में होने वाला है महायुद्ध। क्या वॉर ऑफ द गलेट में जेस और बेला अपना कमाल दिखा पाएंगे? क्या हमारी प्यारी ड्रैगन क्वीन रैनिरा वेस्टेरोस और किंग्स लैंडिंग पर अपना असली हक जमा पाएगी? ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर बजाएं। गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है कि जब समंदर का सबसे बड़ा योद्धा और आसमान के सबसे खूंखार ड्रैगन्स एक साथ एक ही मैदान में उतर आए तो क्या होगा? एक ऐसी भयानक लड़ाई जिसमें एक माँ ने अपना सबसे लाडला बेटा खो दिया और एक नाजायज बेटे ने अपने बाप की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन की सबसे खौफनाक लड़ाई, द बैटल ऑफ द गलेट के बारे में। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना क्योंकि आखिरी मोड़ आपका दिल तोड़ देगा। कहानी शुरू होती है सी स्नैक यानी लॉर्ड कोर्लिस वेलेरियन से। उन्हें आने वाले खतरे का पूरा आभास है। वो अपने नाजायज बेटे एलिन से बात करते हैं। दोनों एक दूसरे की हकीकत जानते हैं लेकिन कभी जता नहीं पाते। कोर्लिस उसे शराब का प्याला देते हैं और तभी चारों तरफ घंटियां बेल्स बजने लगती हैं। दुश्मन बिल्कुल सर पर आ चुका है। सामने खड़ा था सर टाइलैंड लेनिस्टर, जिसे प्रिंस एमोंड ने ट्रायर्की से समझौता करने के लिए भेजा था। उनका एक ही मकसद था, सी स्नैक के बेड़े को खत्म करना। टाइलैंड अपने साथ लाया था एडमिरल शराको लोहार को। लोहार के जहाजी बेड़ों ने सी स्नैक को चारों तरफ से घेर लिया। इतनी बड़ी सेना और लोहार की फ्लैगशिप बिचफिश को देखकर कोर्लिस समझ गए कि आज मुकाबला बराबरी का नहीं है। वो तुरंत अपने जहाज द क्वीन हू नेवर वॉच को आगे बढ़ने का हुक्म देते हैं। कोर्लिस दुश्मन को गहरे और सनकरे नैरो पानी में ले जाते हैं जहां बड़े जहाज फंस सकें। तभी आसमान से एक नई उम्मीद आती है।
बेला अपने ड्रैगन मून डांसर और जेस अपने ड्रैगन वेयरमैक्स के साथ युद्ध में उतर पड़ते हैं। कोरलिस और एलिन की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन दुश्मन चालाक था। लोहार ने कोरलिस के महल को आग लगा दी। अपने घर को जलता देख कोरलिस होश खो बैठे और इसी का फायदा उठाकर लोहार ने उनकी शिप को ऐसी टक्कर मारी कि कोरलिस पानी में जा गिरे। लेकिन बेटा तो बेटा होता है। अपने पिता को पानी में गिरता देख एलिन का खून खौल उठा। उसने बिना डरे लोहार पर हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं दूसरी तरफ रैना भी ड्रैगनस्टोन पहुंच चुकी थी। वो खुश थी कि उनका घर आ गया, लेकिन सामने युद्ध देखकर वो भी कूद पड़ी। मगर यहाँ किस्मत ने पलटवार किया। उनका ड्रैगन शीपस्टीला बेकाबू हो गया। वो रैना की बात नहीं सुन रहा था और गुस्से में खुद वेलेरियन के ही जहाजों को जलाने लगा। माहौल में घबराहट थी और इसी बीच दुश्मनों ने ड्रैगन हार्पून से हमला कर दिया। एक के बाद एक तीर चले और तीसरा तीर सीधे जेस के ड्रैगन के पेट में जा घुसा। आसमान का राजा धीरे धीरे समंदर के खारे पानी की तरफ गिरने लगा। जेस ने तैरने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन के तीरों ने उसे समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए सुला दिया। समंदर के पानी में आग हमेशा के लिए ठंडी हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल, जब क्वीन रेनेरा को अपने सबसे बड़े बेटे की मौत का पता चलेगा, तो क्या वो पूरे वेस्टेरोस को जलाकर राख कर देंगी? क्या सी स्नैक इस समंदर से जिंदा निकल पाएंगे? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला पार्ट आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।